वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मीडिया द्वारा लेकर उपस्थित हैं हम देश विदेश की खास खबरें। इन पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। अपनी सुमधुर आवाज़ के लिए लोकप्रिय राष्ट्रीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना के कारण पिछले दिनों दुखद निधन हो गया। उनके सुपुत्र फिल्म निर्माता एसपी चरण ने बताया, उनके पिता का इलाज 5 अगस्त से चेन्नई के एक अस्पताल में चल रहा था। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित बालाजी ने 6 भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाकर गायन कला में अपना स्वर्णिम इतिहास रचा। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल भी इतने महान गायक के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और अपना सर झुकाना चाहेगा इस कामना के साथ कि इतने अच्छे महान गायक का जन्म पुनः भारत में हो। केंद्र सरकार के एक कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में 31 किसान संगठन विराट आंदोलन जारी किए हुए हैं। पटियाला, लुधियाना, भटिंडा, मोंगा, होशियारपुर, जालंधर में दुकानें बंद करवा दी गईं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र से पूरे पंजाब को कृषि उत्पादों के लिए प्रिंसिपल मार्केट यार्ड बनाने की मांग की है। दिल्ली में पुलिस ने यूपी हरियाणा की सीमाएं कई स्थानों पर सील कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल का विरोध करने वाले विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा, दशकों तक किसानों के नाम पर सिर्फ नारे लगाने और खोखले वादे करने वाले राजनीतिक स्वार्थी हैं। ये आज किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं, इन्हें गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया। नए कृषि कानून किसानों को गुलाम बना देंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर कहा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें खेतों पर ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेट में अंगारे और मन में तूफान लिए देश का अन्नदाता किसान भारत बंद करने को आज मजबूर है। इधर खबर मिली है, केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के खिलाफ विरोध की आवाज़ बुलंद हो उठी है। आज से मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों ने हल्ला बोल आंदोलन काफ़ी तेज कर दिया है। नई दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया और किसान बिल के विरोध में एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में किसान आंदोलन तेजी से फल फूल रहा है। भोपाल रेत घाट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रैली निकाली गई। किसानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस खबर को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब तक 35 रेलों का आगमन इस आंदोलन के कारण ठप हो गया है। नई दिल्ली में ईडी द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के अंतर्गत धन शोधन मामले में कुख्यात आतंकवादी इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची की यूएई में 200 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली गई है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज खबर आई है। इसके अनुसार लखनऊ में करीब 2500 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना टेस्ट कराने के बाद एकाएक लापता हो गए हैं। इन सभी ने अपने नाम, मोबाइल नंबरों की झूठी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में करनी सेना ने चुनावी मैदान संभाल लिया है। इससे जो उपचुनाव का दंगल और भी रोचक हो चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली दंगा पीड़ितों के 1661 क्लेम का निपटारा कर दिया गया है और 21 करोड़ से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में वितरित भी कर दी गई है। जगदलपुर से सनसनीखेज खबर मिली है। तेलंगाना सीमा से सटे छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्रों के 15 ग्रामीण 2 सप्ताह से नक्सलवादियों की एक बैठक के बाद
एकाएक लापता हो चुके हैं। लापता लोगों को धमकी दी गई है, पुलिस को सूचना नहीं दें, नहीं तो तुम्हारे साथ में वही अंजाम होगा जो कि कई हत्यारों के साथ में हो चुका है। नक्सलियों के आतंक के कारण रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सतना सिंहपुर थाने के लॉकडाउन में चंदन तस्करी में आरोपित राजपति कुशवाहा की पूछताछ के दौरान टीआई विक्रम पाठक ने सर्विस रिवॉल्वर से सिर पर गोली मार दी। रास्ते में जब इस युवक को इलाज हेतु ले जाया जा रहा था, उसके बाद उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जन आक्रोश को देखते हुए थाना बंद कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि संदेश में कहा, जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की। पहले एक सैनिक और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। कई संस्थाओं ने जसवंत सिंह जी के निधन पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर की खबर रंग ले आई। निष्क्रिय नेताओं में जागरूकता आ चुकी है और 10,000 व्यापारियों ने इंदौर में स्वैच्छिक दुकानें बंद रखीं। इधर कतिपय नेता बस्तियों में मास्क बांटने निकल पड़े। 27 सितंबर तक इंदौर में कोरोना संक्रमित संख्या 21,000 पहुंच चुकी है और ये आशंका है कि संख्या और तेज़ी से बढ़ सकती है। देश की जानी मानी अर्थशास्त्री पद्म भूषण से सम्मानित जज अहलूवालिया नहीं रहीं। 74 वर्षीय अहलूवालिया ब्रेन कैंसर से पीड़ित थीं। कई संगठनों ने आपके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गत रात सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अवंतीपुरा के संबूरा जिले के इलाके में आतंकियों के छिपे होने के सुराग लगे थे। इस मुख्य सूचना पर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की तुरंत घेराबंदी कर दी और सर्च अभियान चला डाला। इस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारे जाने का समाचार मिला है। इधर खबर मिली है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पाकिस्तानी मॉड्यूल के एक आतंकवादी शमीम अंसारी को धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है। और अब आपके सामने प्रस्तुत हैं विदेश की खास खबरें। इजराइल में लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास स्थान पर इकट्ठे होकर विराट प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की जोरदार मांग की। प्रदर्शनकारियों ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, बेंजामिन पर कई भ्रष्टाचार प्रकरण विचाराधीन है, अतः उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। कोरोना से वे निपट नहीं पाए हैं, यह उनकी असफलता है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों हिंदू सिखों की आबादी का तेज़ी से कम होना चिंताजनक है। 2.5 लाख की आबादी वाले इन लोगों की संख्या मात्र 700 रह गई है, बताते हैं आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS की धमकियों के कारण यह सब स्थिति बन रही है। मार्च 2020 में एक गुरुद्वारे पर IS ने हमला करके 25 सिखों को मौत के घाट पर उतार दिया था। अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में मात्र विगत 24 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों के साथ हुई तीव्र झड़प के दौरान 35 तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 17 आतंकी इस झड़प में घायल हुए हैं। इससे जनता में राहत महसूस की जा रही है। सूत्र बताते हैं, आबबंद जिले में 6 आतंकवादियों को निपटाया जा चुका है। जाबुल प्रांत के सारे सफ़ा जिले में अफगान वायु
सेना के हवाई हमले में 15 आतंकियों के मारे जाने का समाचार है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी।